जय श्री राम दोस्तों मैंने आपको कल कहा था कि अगर मार्केट ना इस रेजिस्टेंस के पास में जाकर रीटेस्ट करेगा तो मार्केट बहुत तेज गिरेगा, क्योंकि ऊपर बहुत सारे विक्स बना चुका था मार्केट और मार्केट में आज ऐसा का ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों आज के इस आंसर की वीडियो में ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। और अगर आपको लगे ना कि ये नई चीज़ है, मैंने ये पहले नोट नहीं करी थी, तो उसको ना आप नोट्स जरूर बनाना। तो एक कॉपी और पेन साथ में लेके जरूर बैठना, तभी वीडियो देखने का मजा है। नहीं तो इधर से जाएगा और इधर से निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा वीडियो देखने का। और दोस्तों जो इस वीडियो में नए हैं ना, मैं उनको आप बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर ना फ्री कोर्स नाम की एक सीरीज चल रही है, वो आप जाके देख सकते हो। वो आपके ना ट्रेडिंग को बहुत इंप्रूवमेंट कर देगी और वो सीरीज आपको एक ट्रेडर बना देगी। उसमें दिन बाय दिन वीडियोस आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करके ये ट्रायंगल पैटर्न बनाने के बाद में ये बहुत सारी विक्स बनाई है, जिनका मतलब है कि मार्केट बहुत तेज गिरेगा। उसके बाद में मार्केट गिरा और गिरने के बाद में मार्केट इसको रिटेस्ट करने जा रहा था, लेकिन इसी जगह पर मार्केट कल क्लोज हो चुका था, प्रॉपर रिटेस्ट नहीं कर पाया था। लेकिन आज ये 9-15 वाली कैंडल यहीं से शुरू हुई और यहाँ पर रिटेस्ट करके कैंडल नीचे आई। और मैंने आपको कहा था कि मार्केट अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास खुलता है ना, तो वहाँ से मार्केट बहुत तेज भागता है। तो मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास में खुला था, इस रेजिस्टेंस के पास में, और यहाँ से मार्केट बहुत तेज भागा और उसके बाद में वापस मार्केट ऊपर जाता है और इसको रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट अब नीचे आ रहा है। तो मेरे को ये पता चल चुका कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, तो मैं जो भी कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, वो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आज मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेगा और कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। अब जब मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट था, ये सपोर्ट का काम करेगा, इसको डायरेक्ट तोड़ा, डायरेक्ट तोड़ने के बाद में इसको रिटेस्ट करा। अब देखो दोस्तों, जो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है ना, इस कैंडल पर आप एंट्री ले सकते हो। तो बहुत सारी कन्फर्मेशन है यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको ये अभी तक पढ़ाया नहीं है ना, तो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। तो इसके बाद में आप यहाँ पर आराम से एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब ये मार्केट लो राइट बनाते बनाते आता है और ये एक स्विंग बना देता है। अब स्विंग बनाने के बाद में मैं आराम से ऊपर ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट ऐसे आए तो आप ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली। अब जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगा ना, तो ये एक बुलिश मार्केट हो जाएगा और इस ट्रेड लाइन को तोड़ने के बाद में हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कैंडल ऊपर क्लोज कर गई तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, चाहे मार्केट इसके बाद में कितना भी गिरे। लेकिन जो हमारा सिस्टम है ना, हम उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे और ये कैंडल क्लोज करने के बाद में हम एग्जिट। अब मार्केट जब यहाँ तक आ चुका है ना, यहाँ तक, अब जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है यहाँ पर मैं और ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो मार्केट यहाँ पे ये 3 बार रेजिस्टेंस लिया है, तो मैं देखता हूँ कि क्या ये रेजिस्टेंस यहाँ तक भी आ रहा है क्या, उससे मेरे को पता चल जाएगा कि मार्केट इस पे सपोर्ट भी लेगा, ठीक है। मैं ये ड्रॉ करके देखता हूँ। अब देखो दोस्तों, जब मैंने ये बॉडी से लेकर विक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर लूँगा इसको, अगर मैं इस बॉडी को भी ले लूँगा तो ये पूरी बॉडी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इसको यहाँ तक ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया इसको यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। अब मेरा ये बन गया एक, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों मार्केट यहाँ पर हैमर कैंडल बना था, लेकिन हैमर कैंडल यहाँ पर एक तो सपोर्ट पर बनी है, ठीक है। लेकिन हैमर कैंडल के बाद में ये ऊपर जो ये रेजिस्टेंस आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए। ये मैंने आपको हैमर कैंडल वीडियो में बताया था कि अगर ऊपर रेजिस्टेंस है ना, तो हमें टारगेट ना रेजिस्टेंस तक ही लेना है। अब लोग क्या करेंगे, हैमर कैंडल बनने के बाद में वो ऐसे बना लेंगे और इस जो रैली का हाफ है वो यहाँ पर टारगेट ले लेंगे, ठीक है, यहाँ तक का। अब उन्होंने जो सीखा है ना, उसके हिसाब से वो यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे। लेकिन मार्केट मैंने आपको बताया था कि ऊपर रेजिस्टेंस है ना, तो मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। एक रेजिस्टेंस से बड़ी हैमर कैंडल नहीं है और एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट चार्ट पैटर्न से बड़ी नहीं है। कैंडल का टारगेट छोटा होता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैंडल से बड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनी है ना, वो रेजिस्टेंस से छोटी है वो, तो यहाँ पर मार्केट नहीं जा सकता। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती ना और उसका हाई तोड़ के जाती, तो हम आराम से हैमर कैंडल पर एंट्री ले सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
अगर हमने यहाँ पर हैमर कैंडल पे एंट्री ली है ना, तो हमें यहीं पर एग्जिट करना पड़ेगा नियम के अनुसार। तो अब वापस मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर हमारी डबल क्रॉसिंग हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डबल क्रॉसिंग होती है वहाँ से भैया मार्केट बहुत तेज गिरता। एक रेजिस्टेंस तो ये आ रहा था और नीचे ये सपोर्ट आ रहा था। अभी रेजिस्टेंस ब्रेक करा और ये भी सपोर्ट बन गया और ये वाला तो पहले से सपोर्ट था। यहाँ पर तो 2 सपोर्ट हो गए, यहाँ पर तो क्रॉसिंग हो गई, तो यहाँ से मार्केट तो तेज बढ़ता ही। तो अब हमारी एंट्री कहाँ थी, जब ये वाली ट्रेड लाइन है इसके ऊपर ये ब्रेक हो गई, यहाँ पर कैंडल क्लोज कर गई, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे आराम से। अब मार्केट जब ऊपर जा रहा है, देखो मार्केट इसे नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब ये कौन सा पैटर्न बन गया, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो मार्केट को रिवर्स करेगा, रिवर्सल वाला पैटर्न। अब एक कन्फर्मेशन तो क्या हुई हमारी, यहाँ पर एक क्रॉसिंग हो गई, एक कन्फर्मेशन हमारी ये पैटर्न वाली बन गई, तो यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन तो हमें मिल गई और एक ट्रेड लाइन ब्रेक हुई जो मिल गई, और यहाँ पर एक क्रॉसिंग, यहाँ पर 3 4 5 कन्फर्मेशन एक साथ हमें मिल गई। ठीक है, अब अगर कोई इस पैटर्न पे एंट्री लेगा ना, तो वो कब लेगा, जब इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगी। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ये कैंडल ऊपर गई है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इससे पहले का आप चार्ट भूल जाओ, तो ये मैं ड्रॉ कर लिया एक रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, ऊपर गया, अभी तक तो कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करी ऊपर। ठीक है, ये जब यहाँ पर कैंडल क्लोज करेगी ना, तभी हम मानेंगे कि ये पैटर्न सक्सेसफुल हो चुका है, हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। मार्केट वापस नीचे आता है। अब नीचे आने के बाद में देखो ये 2 स्विंग बन चुकी है, तो अब ये 2 स्विंग बन चुकी है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। अब यहाँ पर हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो पैटर्न बन गया, अब यहाँ पर एक हम ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। और जब ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट चलेगा ना, तो वो एक मार्केट बुलिश होगा, तो मैं एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये चार्ट पैटर्न, दोस्तों ये मेरा चार्ट घिसर पिसर आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कैंडल्स बनी हुई नहीं है ना अभी तक। उस वक्त तो ये कैंडल्स बनी नहीं थी, अब ये कैंडल्स बन चुकी है, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है। अब देखो दोस्तों, मार्केट वापस आता है, ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना लेता हूँ, पहले बन गया, ऊपर गया, वापस लिया, इसके ऊपर सपोर्ट आया, इसको ब्रेक नहीं करा। अगर ये कैंडल इसको ब्रेक कर देती ना कंसोलिडेशन करने के बाद में, तो अच्छा टारगेट मिल जाता, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया, वापस कैंडल एक साथ ऊपर तोड़ दी। अब मैंने आपको बोला था अगर कैंडल एक साथ ऊपर तोड़ दी ना, आपको वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, वो एक बैड प्राइस एक्शन बन जाता। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन बुरा बन गया, और मैंने बोला था आपको कि ये जब ये ऊपर ब्रेक कर देना है, और मैंने आपको बोला था कि अगर ये एक साथ ऊपर ब्रेक कर देगा ना, तो उसके बाद में ये ना एक साथ नीचे भी ब्रेक करेगा और ये दोनों तरफ में उलझा देगा। अब एक साथ तो ऊपर क्लोज कर दिया, यहाँ पे एंट्री दिला दिया, अब एक साथ यहाँ पर नीचे आने के बाद में यहाँ पर भी एंट्री दिला दिया, सबको थर्ड चूक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है ना, आप इस पे भी एंट्री ले सकते थे, ये मैं आपको बता दूंगा। ये जो ये विक्स बन रही है और जो इनसाइड बाहर कैंडल से बहुत सारी कन्फर्मेशन है यहाँ पर कि मार्केट गिरेगा नीचे, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट नीचे गिरा। अब मार्केट जब इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर ये रिटेस्ट के लिए जाएगा, रिटेस्ट नहीं करा, इसने ऊपर ही ब्रेक करा और वापस ये अपनी रैली शुरू कर दिया, और यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद में मार्केट ऊपर जाता है। क्या यहाँ पर कंसोलिडेशन करके बाद में ऊपर ब्रेक करता है, तो कंसोलिडेशन करा कहाँ पर करा, रेजिस्टेंस के पास में, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पर तो एक प्राइस एक्शन बिगड़ चुका था, ये मैंने आपको बोला था, ये ऊपर ब्रेक करने के बाद में नीचे भी डायरेक्ट ब्रेक करेगा, और इसने ऐसा ही बिल्कुल सेम सिनेरियो बनाया। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करके तोड़ा है ना, तो ये बहुत ही अच्छा जाता है मार्केट। और ये मार्केट कहाँ तक गया है, जो इसने कहाँ पर ओपनिंग करी थी ना, अब देखो दोस्तों यहाँ से मार्केट ना ये हाई बनाया था इसने आज का ये। अब दोस्तों मार्केट जब यहाँ पर गया ना, तो यहाँ से भी गिरता, लेकिन दोस्तों मार्केट यहाँ पे खत्म हो चुका था टाइम। अब लेकिन अगर एक कल मार्केट यहाँ से ओपन होएगा ना, तो गिरेगा पहले, फिर उसके बाद में अगर कुछ कन्फर्मेशन बनाए तो उसके बाद में आप एंट्री ले सकते हो। अगर ऊपर बनाएगा, यहाँ पर कन्फर्मेशन मिलेगी, तो आप ऊपर आराम से ले सकते हो। लेकिन अगर इसके नीचे यहाँ पर ओपन होता ना, इस चैनल के नीचे, तो यहाँ से तो वो मार्केट पहले गिरेगा ही, क्योंकि ये भी एग्जिट करेंगे। और अगर गैप अप ओपन भी होता है ना, तो उसके बाद में मार्केट गिरेगा, क्योंकि ये सब जो है ना, ये एंट्री लिए, ये वाले सब एग्जिट करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और समझ लो, लास्ट में आपस में बोलते हो ना कि मेरे को फेक ब्रेकआउट। अब देखो दोस्तों, इसमें हम बड़ा टारगेट भी ले सकते थे आराम, जब इसको ब्रेक करा ना, तो आप इसमें देखो, जब इसके ऊपर मार्केट चलेगा ना, तो आप इसमें आराम से बड़ा टारगेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है, तो ये आया है, तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ ना अभी तक,
अब देखो दोस्तों, उसके बाद में मार्केट ये डायरेक्ट तोड़ा है ना, तो उसमें एंट्री लेनी नहीं है, तो ये तो एक फेक ब्रेकआउट ही हुआ हमारे लिए। तो ऐसे फेक ब्रेकआउट से हम बच सकते हैं। और उसके बाद में देखो फिर से डायरेक्ट तोड़ा। अब इन सब में ना बहुत से लोग फंसते हैं, उनको क्या है, ये बड़ी लाल कैंडल दिख रही है। अब इनको कैंडल्स को भूल जाओ, उनको ये बड़ी लाल कैंडल दिख रही, ओ यहाँ से मार्केट गिरे, मैं चूक गए। अब वो यहाँ पर एंट्री ले लेंगे और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो दोस्तों आपको ना मार्केट को अच्छे से देखना है। अब देखो यहाँ पर आपको बस आप सीख सकते हो, अच्छा ट्रेडर बन सकते हो, बस आपको ना मार्केट में नजर। अब ये मैंने ये बना ली ना, अब यहाँ पे अब आपको बैठे रहना है, यहाँ पर देखना कि यार कैसे तोड़ेगा ये। आपको ऐसे ही तो सीखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे तोड़ेगा कैसे नहीं तोड़ेगा। आपको बस अपना पूरा ध्यान इसी पे रखना। ओ अच्छा, इसने बड़ी कैंडल तोड़ दी, ओ ये तो बहुत बुरा हुआ। यहाँ से तो मार्केट मतलब अपना सिस्टम ही बदल दिया। हमको इसी जगह पे आप आगे ट्रेड ही नहीं लेना कि मार्केट ज़्यादा तोड़ता। अब देखो हम ऊपर गए, मार्केट वापस देखो कंसोलिडेशन करके तोड़। ऐसे आपको नजरें बना के रखनी। अब ये रजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया ना, आपको ये देखना है ना कि मार्केट इसको कैसे तोड़ेगा। जब आप दिमाग में क्यों क्या क्या ऐसे सवाल पूछोगे ना अपने आप को, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें ये देखना है कि यार ये कैसे तोड़ेगा। अब ऐसा है तो अपना आपका सिस्टम बनेगा। अब मैं ये देख रहा हूँ इसको कैसे तोड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर देखा, हाँ भाई ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करा और यहाँ पर ये तोड़ दिया। अब यहाँ पर मैं देखूंगा इस ट्रेड लाइन को मार्केट किस तरीके से ब्रेक करेगा। हाँ ये ट्रेड लाइन है, इसके ऊपर क्लोज दिया, लेकिन ऊपर था मार्केट, तो ये वापस रेजिस्टेंस था, तो मार्केट वापस नीचे आ गया। और तो ये हेड एंड शोल्डर का जो भी टारगेट था ना, मार्केट ये दिया भी है ऊपर गए जाके। ये देखो यहाँ पे इसका हेड एंड शोल्डर का टारगेट शायद यहाँ तक के खत्म हो गए थे, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ट्रेडिंग इतनी हार्ड नहीं है, आप इसको इजी वे में बना के चलो। देखो मैं आराम से इजी वे में लेके चल रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं, जहाँ पे मेरा सेटअप बना ही नहीं मैं ट्रेड क्यों लूँगा, और जहाँ पे मेरा सेटअप बना वहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। और एसएल होगा दोस्तों। अब इसमें कोई बड़ी बार की बात नहीं कि एसएल होगा, आराम से छोटा छोटा एसएल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बिजनेस भी करोगे ना तो उसमें खर्चा भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे पैसे कमा लोगे आप। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये मैं ज्ञान आपको बाद में दे दूँगा। धन्यवाद।